Hello viewers, welcome to Bright Mathematical Point, and today I am going to discussing about exponent and powers. So ये जो चैप्टर है ये चैप्टर इजी है, बट इसको थोड़ा कुछ रूल्स हम लोग को याद रखना पड़ता है। 10 को हम 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेम नंबर है तो 10 को हम लोग लिखेंगे ऐसे और ऊपर में 3 लिख देंगे। इसका मतलब 10 को हमने 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसमें जो 10 है, मतलब जिसको हम मल्टीप्लाई बार बार कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम लोग बेस कहते हैं, ठीक है। और जो इसको ऊपर में जो रहता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट और पावर। जो ऊपर में जो रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट भी बोलते हैं और पावर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो लिखने का एक तरीका हो गया। तो सिमिलरली अगर हम किसी भी नंबर कैसे पावर में लिखा रहेगा तो हम लोग इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर हम लिखा रहेगा 7 टू द पावर 5, इसका मतलब क्या होगा? 7 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। तो करो मल्टीप्लाई, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, 5 टाइम मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो ऐसे हम लोग कितना भी बड़े बड़े नंबर को हम लोग जिसमें जीरो रहेगा उसको हम लोग इजीली शॉर्टकट में लिख सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखो, जैसे मानो के 3 3 के बाद कितना जीरो है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतना बड़ा नंबर। तो ऐसे अगर और भी बड़ा नंबर रहेगा, मानो के 0 0 0 नंबर आते जाएंगे, इतना बड़ा नंबर हम लोग को कॉपी में भी नहीं होगा। तो इसको हम लोग कैसे एक्सपोनेंट के माध्यम से, एक्सपोनेंट को हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको इजीली स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको बदल सकते हैं। कैसे करेंगे देखो, इसको हम तो लिख सकते हैं कि 3 इंटू 1 के बाद उतना जीरो, ठीक है। तो 3 इंटू 1 के बाद 10 जीरो हम लगा दिया, और अभी 1 के बाद जितना जीरो होगा मतलब 10 को उतना बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 10 should be multiplied 10 times, then we will get the number. So we can write it 3 into 10 to the power 10. That means 3 into this number. So by using exponent and powers we can write a large number by when two numbers are multiplied with same base, like 3 to the power 2 into 3 to the power 5. So what is the base? 3. And what is the power? 2. What is the base? 3. And what is the power? 5. So the base is the same number but power is different, exponent is different. If we explain it, how can write? 3 got 2 times, 3 into 3, this done. And now this one, 3 को 5 times, 3 into 3 into 3 into 3 into 3. तो अब क्या होगा? इसको हम इजीली क्या लिख सकते हैं? 3 का पावर में हाउ मेनी टाइम्स इज देयर? 2 टाइम्स एंड 5 टाइम्स, टोटल कितना टाइम्स? 7 टाइम्स। After explaining we get this number. इसको हम explain किया, then we will get this number. So if we don't explain it and we need the result, then what we should do? देखो यहाँ पे इसका पावर 2 है, इसका पावर 5 है। अगर इसको हम सिंपली प्लस कर देंगे 2 plus 5, then we will get the number 7. So ऐसे ही हमारा फर्स्ट जो रूल है वो हम लोग को आ रहा है। पहला रूल, एक कॉमन नंबर ले रहा है, कॉमन बेस ले रहा है, एक कॉमन बेस ले रहा है। जैसे एक कॉमन बेस ले रहा है ए का पावर में कोई कुछ रहेगा, जैसे ए का पावर में अगर एम रहेगा
इंटू ए का पावर में n रहेगा। मतलब ए दोनों का बेस क्या है, सेम है, लेकिन पावर क्या है, अलग अलग है, और दोनों नंबर के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको हम लोग इजीली लिख सकते हैं a का पावर में m प्लस n। So we'll get the formula when we are multiplying two numbers with same base। बेस सेम रहना जरूरी है, अगर अलग अलग बेस रहता तो ये पॉसिबल नहीं होता। सिमिलरली इसका एग्जांपल एक तो दे दे रहे हैं, एग्जांपल तो हम पहले किए थे, फिर भी दिखा दे रहा है। जैसे 3 का पावर में 2 इंटू 3 का पावर में 5, तो आंसर आ जाएगा 3 का पावर में 7। सिमिलरली नंबर 2 फॉर्मूला a टू द पावर m बाय a का पावर में n। तो इसमें भी बेस दोनों नंबर का सेम है, दोनों नंबर का बेस सेम है, इसमें भी बेस है, इसमें भी बेस है, बट द पावर इज डिफरेंट एंड द नंबर्स आर, वी आर डिवाइडिंग द नंबर्स। सो डिवाइड के टाइम रूल्स क्या हो जाता है, पावर माइनस a का पावर में m माइनस n। तो ऐसे हम लोग जब पावर का हम लोग का अलग रहेगा और बेस सेम रहेगा, दोनों नंबर के बीच हम लोग डिवाइड करेंगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पावर माइनस हो जाएगा। इसका भी एग्जांपल लिख लो। एग्जांपल जैसे 3 का पावर 7 डिवाइड बाय 3 का पावर 2, तो आंसर हो जाएगा 7 से 2 को माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 5, तो 3 का पावर में 5। तो अभी हम लोग दो रूल सीखे, एक मल्टीप्लाई का और एक डिवाइड का। ऐसे सेपरेशन रूल भी होता है, जैसे मानो के दो अलग अलग बेस है, जैसे a का पावर में m है मल्टीप्लाई b का पावर में m है। तो इसमें देखो, इसमें और इसमें अंतर क्या है, इसमें पावर अलग था बट इसमें बेस अलग है। तो हम क्या बोलते हैं, बेस अलग रहेगा तो ये फॉर्मूला काम में नहीं आएगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग को जो करना होगा, पावर दोनों का सेम है तो पावर को हम लोग एक पावर के अंदर ला देंगे, ठीक है। तो इन पहले बेस दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, a क्रॉस b होल पावर m, मतलब a इंटू b होल पावर m। जैसे 5 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2 इक्वल्स टू, हम लोग 5 इंटू 3 कर देंगे, 5 इंटू 3 होल पावर 2। तो ये हो गया डिवाइड रूल। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है पावर का पावर। जैसे a का पावर में m था, इसका होल पावर में n है, तो अब क्या होगा, बोलो, पावर का पावर बेस सेम है तो क्या प्लस हो जाएगा, नहीं। तो इसमें क्या होगा, इसमें देखो, इसमें दो बेस था, दो सेम बेस था और पावर अलग था, इसलिए और दो नंबर के बीच में मल्टीप्लाई था, इसलिए पावर का प्लस हुआ था। बट यहाँ पे डिफरेंट केस है, यहाँ पे एक ही बेस है और उसका पावर जो है होल पावर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, a का पावर में m n हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया, तो m इंटू n m n, ठीक है। तो इसका भी एक एग्जांपल लिख लो। जैसे 10 का पावर में 5 है और इसका होल पावर में 2 है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 10 बेस तो सेम रहेगा और अभी 5 और 2 दो ही पावर है, तो इस पावर के क्या होगा, प्लस होगा, 2 प्लस 5 7 होगा, नहीं। तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा, इन दोनों नंबर के बीच में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि पावर का पावर जब रहता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, इसको हम मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10, ठीक है। तो अभी तक हम लोग पावर का बेसिक, अभी हम लोग और एक रूल सीखेंगे
अगर पावर का ऊपर में 0 रहेगा तो क्या होगा? जैसे मानो कि x का पावर में 0 है, तो पावर का ऊपर में अगर 0 रहेगा, पावर में अगर 0 रहेगा तो बेस में कुछ भी रहे, बेस में चाहे 1 2 3 4 1000 100 -1 -2 -5, बेस में कोई भी नंबर रहे, पावर 0 है तो आंसर कितना आएगा? 1। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। नंबर कुछ भी हो, बेस में नंबर कुछ भी हो, पावर में 0 है मतलब आंसर 1। एग्जाम्पल जैसे 15 टू द पावर 0, आंसर 1। जैसे 12 100 टू द पावर 0, आंसर 1। तो पावर में अगर 0 रहेगा तो आंसर कितना आएगा? 1 ही आएगा। किसी की भी पावर 0 हो, रिजल्ट कितना आएगा? 1। और एक चीज होता है छोटा सा, वो भी लिख लो, जो अगर पावर में 1 रहेगा तो आंसर आएगा वही नंबर, यहाँ पे x था तो आंसर आएगा x। ठीक है, इसका भी एग्जांपल लिख लो। जैसे 122 टू द पावर 1 इक्वल्स टू 122, 5 टू द पावर 1 इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो पावर में अगर 1 रहेगा, पावर में अगर 1 रहेगा तो रिजल्ट आएगा 1 नहीं, वही नंबर। पावर में 1 रहेगा मतलब रिजल्ट इज ओनली दैट नंबर। 122 टू द पावर 1 इक्वल्स टू 122, 5 टू द पावर 1 इक्वल टू 5, 7 टू द पावर 1 इक्वल टू 7। सो ये दो हम लोगों का रूल्स नहीं है यहाँ पे, बस इसका एक वैल्यू है। जब पावर में 0 रहेगा तो उसका वैल्यू 1 आता है, और पावर में अगर 1 रहेगा तो उसका वैल्यू वही नंबर थिंग। उसके बाद हम लोग मैथ्स में जाएंगे। अगर पावर में माइनस रहेगा, नेगेटिव नंबर, माइनस को हटाने के लिए जब फ्रैक्शन नंबर रहेगा, इसका माइनस को हटाने के लिए हमको फ्रैक्शन को क्या कर देता हूँ? इन्वर्स कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो b बाई a टू द पावर m हो जाएगा। अगर कोई सिंगल नंबर रहेगा, कोई होल नंबर रहेगा, उसका माइनस को पॉजिटिव करने के लिए 1 बाई करना पड़ेगा, और जो फ्रैक्शन में रहेगा उसको माइनस को पॉजिटिव करने के लिए उस फ्रैक्शन को ही उल्टा देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी लिख के रखो। कितना नंबर हुआ था? 7 नंबर। अगर a का पावर में माइनस m इक्वल्स टू 1 बाई a का पावर में m। ठीक है, जो a का पावर में m माइनस m था, 1 बाई m। और एक फॉर्मूला है जिस रूट को हम लोग कैसे पावर में लिखेंगे। जैसे रूट a, तो रूट को पावर में कन्वर्ट करने का एक ही तरीका है। ये क्या रूट है? नॉर्मल रूट है। नॉर्मल रूट मतलब इसको हम लोग स्क्वायर रूट को हम लोग नॉर्मल रूट लिखते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? स्क्वायर रूट है, मतलब 2 आ रहा है। स्क्वायर मतलब क्या? 2 स्क्वायर रूट। तो जब भी रूट आ जा रहा है तो वो क्या हो जाता है? फ्रैक्शन हो जाता है, 1 बाई हो जाता है। a का पावर में 1/2 हो जाएगा। अगर क्यूब रूट रहेगा, क्यूब रूट ऑफ a, तो इसमें क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट को हम लोग कैसे लिखेंगे? a का पावर में 1/3। अगर 4 रूट रहेगा तो इसको लिखेंगे a टू द पावर 1/4। ठीक है, तो 1/4 मतलब इज रूट 4 रूट 3 रूट 2 रूट, स्क्वायर रूट बोल सकते हैं, क्यूब रूट बोल सकते हैं, 4 रूट बोल सकते हैं, ऐसे 5 रूट, ऐसे चलते जाएगा। तो रूट को हम लोग फ्रैक्शन में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग अगर पावर में ही फ्रैक्शन रह जाएगा तो उसको कैसे लिखेंगे? जैसे a का पावर में 2/3, तो इसमें तो ये तो ना 1 बाई है, 1 बाई रहता था हम लोग रूट लिख सकते थे, लेकिन इसमें एक
फ्रैक्शन है जहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो इसको हम लोग a पावर में 1/3 मल्टीप्लाई 2, एक को हम 1 लिखेंगे डिनोमिनेटर को, और एक नंबर को हम लोग होल नंबर में सेपरेट कर देंगे मल्टीप्लाई करके। तो इसका हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ a स्क्वायर। 1/3 पावर में 1/3 मतलब क्या होता है, इसका और स्टेप दिखा देते हैं। a का पावर में 1/3 होल पावर 2, क्योंकि पावर पर मल्टीप्लाई हो रहा है मतलब वो पावर का पावर था। तो अब 1/3 का मतलब क्या होता है, क्यूब रूट, और बाहर में स्क्वायर था। सिमिलरली एक इसको हम अगर जनरल फॉर्म में डाल देंगे, जैसे a का पावर में m/n, तो क्या हो जाएगा, जो नीचे है उसको हम लोग रूट के अंदर रखेंगे, तो n रूट ऑफ a का पावर में m। देखो जो न्यूमरेटर है ऊपर में रहता है वो ऊपर में ही रहेगा, और जो नीचे रहेगा उसको हम लोग रूट के अंदर डाल देंगे nth रूट। इसलिए यहीं पे रखते हैं, हम लोग नेक्स्ट सेशन में इसका चैप्टर्स का मैथ्स भी करेंगे। ठीक है, आप लोग कमेंट्स करते रहिए, आप लोग कौन से चैप्टर्स का जरूरत है उसके हिसाब से हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। ठीक है, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर सब्सक्राइब करना और मेरा वीडियोस फॉलो करते रहना, और हम आगे बहुत अच्छे वीडियो बनाने वाला हूँ, और आप लोगों का विश के हिसाब से ही हम बनाएंगे, इसलिए कमेंट करने मत भूलना आप लोगों को क्या क्या चाहिए। ठीक है, चलो आज के लिए बाय।